मैं मालीराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। आज हम मैग्नेटिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चुंबकीय गुण कि परमाणु में चुंबकीय गुण का क्या कारण होता है, कोई परमाणु चुंबकीय का कैसे दर्शाता है। तो हम जानते हैं कि परमाणु में जो ऋणावेशित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की एक गति होती है, दो प्रकार की गतियाँ होती है इलेक्ट्रॉन की। एक होती है चक्रण स्पिन गति और दूसरी होती है कक्षीय गति ऑर्बिटल मोशन। इन दोनों के कारण से जो पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाते हैं, इसके आधार पर इनको निम्न भागों में बांटा गया है। 3 भाग हैं निम्न में से: अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व या फेरोचुंबकत्व। तो पहला जो अनुचुंबकीय गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर अगर किसी पदार्थ को या किसी छड़ को रख दिया जाता है तो वह उसकी बल रेखाएं जो होती हैं उनको अधिकतम उसके अंदर से निकलने की कोशिश करती हैं और जो छड़ है वो उसके अनुकूल अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं जो जा रही हैं वो बीच में पदार्थ है N और S के बीच में। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं वो मैक्सिमम उसके अंदर से जो पदार्थ रखा है उससे निकल रही है। और आगे हम देख रहे हैं चित्र में डायग्राम में कि N और S जो है उसमें जो पदार्थ है वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो गया, उसकी जो बल रेखाएं निकल रही हैं उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। इसके विपरीत जब हम प्रतिचुंबकत्व को देखते हैं तो प्रतिचुंबकत्व में क्या होता है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित होते हैं पदार्थ में। तो वे पदार्थ होते हैं ये जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनका यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं की प्रतिकर्षित करते हैं, इस कारण से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनमें अगर कोई छड़ को 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में रख दिया जाता है तो वो लंबवत स्थिति में आ जाती है। देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 सिरे इसके, एक चुंबकीय N और S सिरा। तो जब इसके अंदर कोई पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दिया जाता है तो जो बल रेखाएं हैं वो ऊपर और नीचे से निकल रही हैं, तो ये प्रतिकर्ष करता है, यानी कि उसकी तीव्रता को कम कर देता है। और जब ऐसा ही पदार्थ इस क्षेत्र में रखा जाता है तो वो उसके लंबवत हो जाता है। और इस प्रकार के जो पदार्थ पाए जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। तो ये गुण सभी में पाया जाता है, लेकिन प्रदर्शित उन्हीं में होता है ये जिनके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है लोह चुंबकत्व या फेरोचुंबकत्व। ये लोह चुंबकत्व फेरोचुंबकत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें एक चुंबकीय गुण आ जाता है अपने आप में चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। जैसे कोई पदार्थ है तो उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबक तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो अर्थात इसकी हम परिभाषा जैसे वे अनुचुंबकीय पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं एवं चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी ये चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं एवं इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। और यह गुण इनमें उपस्थित अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उच्च परमाणु संख्या व उपयुक्त परमाणु आकार के कारण होता है। इस प्रकार का गुण मुख्यतः आयरन में पाया जाता है, इस कारण से इन्हें फेरोचुंबकत्व भी कहा जाता है। और जो मुख्य चुंबकीय गुण जिनमें पाया जाता है आयरन, कोबाल्ट और निकल। थैंक्स।